अस्सलाम वालेकुम बेटा। मीर तकी मीर की गज़ल हमने शुरू की है। उस गज़ल से पहले 5 अशार हम लोग बेटा देख चुके हैं। आज के लेक्चर में गज़ल ख़त्म करनी है और 6 अशार पर मुश्तमिल गज़ल है। इस गज़ल में मक्ता नहीं है। शेर नंबर 6 हम लोगों ने देखना है और शेर नंबर 6 कौन सा है, पहले हम शेर लिखते हैं। शश जेहत अब तो तंग हैं हम पर, अब तो तंग हैं हम पर, उससे होते न हम दो चार ए काश। शश जहद से मुराद शश 6 हो गई, जहद समतें हो गई। 6 अतराफ, शश 6 हो गई, अतराफ 4 हैं। मशरिक मगरिब शुमाल जनूब। मीर को खुदाए सुखन गज़ल का बादशाह इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने अशआर में नई नई चीज़ें मुतारिफ़ कराईं। अब अतराफ़ कितनी हैं, समतें कितनी हैं? हमारे यहाँ समतें 4 हैं। कौन कौन सी हैं? मशरिक़ है, मगरिब है, शुमाल है, जनूब है। शायर ने कितनी समतें बताई हैं? मशरिक़ मगरिब शुमाल जनूब, आसमान ज़मीन, ऊपर नीचे। अब तो तंग हैं हम पर, तंग होना पनाह ना मिलना, हमें कहीं पनाह नहीं मिलती, पनाह ना मिलना। उससे मुराद महबूब हो गया, अल्लाह नहीं आएगा, ये महबूब मजाजी है। दो चार होना, आमना सामना होना, मुलाकात होना, मिलना। आकाश पहले हो चुका। महबूब से मोहब्बत करने के बाद हम पर तमाम अतराफ तंग कर दी गई, कर दी गई। तमन्ना है आकाश हम महबूब से मिले ही ना होते। शेर में क्या मज़मून बांधा गया? हाँ जी, शेर में मज़मून बांधा गया कि शायर ज़िंदगी की तमाम तर नाकामियों का ज़िम्मेदार महबूब को ठहराता है। उसी ज़िंदगी में जो नाकामियाँ मिली, उन नाकामियों का सबब सिर्फ़ और सिर्फ महबूब की ज़ात है। न वो महबूब से मुलाकात करता, न उसके इश्क में गिरफ़्तार होता, न उससे इज़हार मोहब्बत करता, न उससे दिल लगाता और न उसे मुख्तलिफ़ मसाइब व तकालीफ़ का सामना करना पड़ता।
गालिब ने कहा था, हुआ हूँ इश्क की गरतगरी से शर्मिंदा, सिवाय हसरत तामीर घर में खाक नहीं। इश्क ने शर्मिंदा किया, दिल में घर बनाने की तमन्ना भी बाकी ना बची। फिर गालिब ने कहा, तो ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। जो तुमसे दोस्ती लगा लेता है फिर उसे कोई और दुश्मन बनाने की हाजत नहीं रहती। सच है तब तो तंग है हम पर, राह इश्क में अमूमन आशिक को दोहरे मसाइब का सामना करना पड़ता है। दो रुखी तलवार है जिससे उसे काटा जाता है। एक रुख महबूब का है, महबूब के मुतालबात का एहतराम करना पड़ता है। आशिक पर तानाज़नी की जाती है, उसके जज्बात को मजरूह किया जाता है, उसका जीना दूभर कर दिया जाता है। अगयार हो या रिश्तेदार, दोनों ही आशिक को तरह तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मीर बताते हैं कि महबूब से मुलाकात नहीं हुई थी तो इतने गम और आलाम का शिकार हम नहीं थे। सुख चैन की ज़िंदगी बसर करते थे, सुख चैन से रहा करते थे, अमन था, सुकून था, शांति थी, अतराफ़ में किसी किस्म का कोई गम मौजूद नहीं था। मगर हम पर ये उफ्ताद टूट पड़ी। इसे हमारी बदनसीबी या बदबख्ती कह लीजिए कि हमारी मुलाकात महबूब से हो गई। बस महबूब से मिलने की देर थी कि तमाम का तमाम आलम हमारा दुश्मन हो गया। हम परेशानियों का शिकार हैं। इंसानी फितरत का ये ख़ासा है, इंसानी फितरत का ये तकाज़ा है कि अगर किसी इलाके में इंसान का जीना दूभर हो जाए, इंसान किसी इलाके में रहते रहते लोगों के हाथों तंग हो जाए, तो वो इंसान आसानी से नकल मकानी करके किसी और शहर या जगह पे आबाद हो सकता है। मगर इश्क करने वालों को इस बात की भी इजाज़त नहीं। मीर इस शेर में यही बात हमें बताते दिखाई देते हैं कि हम पर अरसा हयात तंग हो चुका है। हमारा महबूब से सामना ना होता, महबूब से वास्ता ना पड़ता, तो शायद हमें बेपनाह मुश्किलात और मसाइब का सामना ना करना पड़ता। अगर इस कायनात में हमारे लिए कोई गोशा आफियत था, कोई अमन की जगह थी, सुकून शांति की जगह थी, तो सिर्फ महबूब था। मगर वहाँ तक रसाई करना हमारी किस्मत में ना था।
महबूब तक रसाई आशिक की किस्मत में, महबूब का ठिकाना आशिक का आखिरी ठिकाना था, मगर वहाँ तक रसाई ना हो सकी और गमो अलाम आशिक का मुकद्दर कर दिए गए। गालिब फिर कहते हैं, गालिब कहते ये न थी, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते, जीते रहते यही इंतज़ार होता। हम बढ़ते हैं इख्तिताम की तरफ। शायर बताता है कि हमारी हंसती बसती खुशहाल ज़िंदगी को न जाने किसकी नज़र लग गई कि हमारी आँख महबूब से जा लड़ी। हमारा दिल उस चेहरे पर अटक कर रह गया, काश हमारा दिल उस चेहरे पर अटक कर ना रहता तो दुनिया हम पर तंग ना की जाती। अब शायर मशरिक़ में, मगरिब में, शुमाल में, जनूब में पनाह ढूंढने की कोशिश करता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान आग बरसा रहा है और ज़मीन आग उगल रही है। अब शायर के लिए कोई जाए अमान, जाए पनाह नहीं है, तो बेख्तियार शायर ही कहता दिखाई देता है कि ऐ काश ये तमाम का तमाम महबूब से मिलने के बाइस हुआ, क्योंकि ये तमाम मुसीबतें महबूब से मिलने के बाद हम पर टूटी। कैसा अच्छा होता कि हमारी मुलाकात महबूब से हुई ना होती, हम उसे इश्क में गिरफ्तार हुए ही ना होते, तो शायद इन तमाम मुसीबतों का शिकार हमें ना होना पड़ता। हम फिर शेर लिख सकते हैं यहाँ अगर आप चाहें तो। बेटा मैं अशार ज़्यादा लिखवाता हूँ, जो आसान लगे फिर आप लिख लेंगे, तमाम तो नहीं लिख सकते आप लोग। हमें कोई गम नहीं था, गमे आशिकी से पहले न थी दुश्मनी किसी से तेरी दोस्ती से पहले। मीर का शेर है, बेअजल मीर अब पड़ा मरना, इश्क करते ना इख्तियार ए काश। और बाकी आपके पसंदीदा अशार तमाम बच्चों को आते हैं। अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा, ये शेर भी आ सकता है। या फिर आपका एक और पसंदीदा शेर तमाम बच्चों को आता है, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये बेटा आपकी पहली गज़ल इख्तिताम को पहुंची। मैंने आपको पहले बताया इस गज़ल में मक्ता मौजूद नहीं है, क्योंकि मक्ता नहीं है, आखिरी शेर है।
शश जेहत अब तो तंग है हम पर, मैं ओवरव्यू दोबारा फिर दे देता हूँ। अतराफ तंग कर दी गई, शायर को कहीं पनाह नहीं मिल रही, कहीं सुकून मुयस्सर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है? ऐसा महबूब से मिलने के बाइस है। न महबूब से मुलाकात होती, न आशिक तमाम तर दिक्कत और तकालीफ का शिकार होता। ये बेटा आपका आखिरी शेर हुआ। लेक्चर का वक्त भी ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ नए लेक्चर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।